हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जयवासी। सबसे पहले आपको बहुत प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। मैं कल रात को ही कामाख्या की यात्रा के लिए निकल चुकी हूँ। मैंने 10 तारीख कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे मुझे दिल से जो बड़ा प्यार करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए दिन रात सोचते रहते हैं, अगर उनको पता चलेगा कि मैं कल निकल रही तो लोग मुझे निकलने नहीं देंगे। तो ऐसा है कि बहुत सारे जो मुझे प्यार करने वाले हैं वो लोग मुझे निकलने नहीं देते, तो मैं कल निकल चुकी हूँ। सबसे पहले मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को बधाई दूंगी। देखिए, चाहे ये कोई माने ना माने, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा काम करने वालों को जश नहीं मिलता। अगर अभी कोई बुरा काम करे तो उन लोगों को जश मिलता है। कहते हैं कि बहुत सारे जनों के दिल में सवाल है कि इतने साल, मतलब कहते हैं ना 28-29 साल राजनीतिक में काम करने के बाद ये जो भूचाल आया, ये किसी ने सोचा नहीं था। मैंने अपना वादा पूरा करके दिखाया, क्योंकि एक गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया था। एक आदमी ने गद्दारी की तो सबके सब गद्दारी पे उतर गए, सत्ता और पलटी के लिए कुछ भी करने लग गए। अब इस वक्त लग रहा है कि पूरा देश मेरे साथ है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जब जब मैंने यूट्यूब पे जो बोला है वो हुआ है। तो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे से, आदित्य भाई से और राज ठाकरे भाई से एक ही बात कहूंगी कि आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए किस तरह से पूरा देश आपकी तरफ हो गया है, किस तरह से इनका मुंह काला हो चुका है। कोई घर के बाहर निकलने के लायक ही के नहीं रह गए हैं। जिसके लिए थोड़े दिन पहले ये लोग जिस तरह से आपकी औरतों को मार रहे थे, आप पे नाम दे रहे थे, रास्ते में अश्लील हरकतें कर रहे थे, रास्ते में एक दूसरे को पप्पियां दे रहे थे, ये फालतूगिरी कर रहे थे। उसके बाद आप बार बार आप लोगों पे टीका कर रहे थे। आपकी विद्या बहन ने एक ऐसा कहा, देखो अभी कोई माने ना माने, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई जरूर मानेगा। ये जो काम मैंने करके दिखाया ना, इसके लिए मैं अपने सुल्तान जिन को और मेरे सैलानी बाबा को, मेरी माँ विंध्यवासिनी को, मांडरची काड़ूबाई, माहौरगढ़ की रेणुका माँ, मेरी मेलड़ी माँ, मोंगल माँ, सबके यहाँ पे मैंने दर जो भटक के इन तालों का काम किया है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने निस्वार्थ मन से जो काम किया, जो इसका रिजल्ट है, जब हम फेसबुक पे देखते तो चारों तरफ से जो लोगों को बोला जा रहा है वो बहुत बड़ा कमाल है। तो आपकी बहन अब कामाख्या निकल चुकी है और 1.25 महीने बाद 15 अगस्त को बॉम्बे रिटर्न आएगी। तब तक आप देखिएगा, तब तक ऐसा चमत्कार होगा ना भाई, कि इतना वादा तो पक्का है। विद्या देवी पूरी यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि इतना वादा पक्का है कि आपकी जब जीत पड़ेगी, जितने लोग आपके कहते ना आपको चले गए थे ना छोड़ के, एक तरह से आपकी बेइज्जती करके जो चले गए थे ना, वो वापस थूक के चाटने आएंगे। वो वापस आपके तलवों को चाटेंगे और आपके पास आएंगे, क्योंकि बाप ही होता है। और ये काम हमने इसलिए करके दिखाया है कि ये जरूरी था, ये सबक सिखाना जरूरी था। क्योंकि अगर आज ये सबक नहीं सिखाते ना, तो हर पाला हुआ कुत्ता, मालिक का पाला हुआ कुत्ता मालिक को ही काटेगा। अगर मालिक अपनी बराबरी में नौकरों को बिठाते हैं, खिलाते पिलाते, उनको अपनी बराबर की इज्जत देते ना, तो उनको अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। इंसान को अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अपनी मर्यादा भूल गए। सिर्फ नौकरों में नहीं, हर किसी में भी होता है। जगह हम किसी को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उस चीज का लोग फायदा उठाते हैं, भूल जाते हैं। उनको लगता है कि इनको हमारे बगैर चलेगा ही नहीं, इनको हमारे बगैर इनका हो ही नहीं सकता कुछ। लेकिन अभी आपको यही बोलूंगी, मेरे उद्धव भाई को, उद्धव बाला साहब ठाकरे को यही बोलूंगी मैं कि भाई अभी आप प्लीज थोड़ा सतर्क रहिए। एक बार कहते दूध का जला आदमी भी छाछ फूक के पीता है। अभी मैंने आपकी बहन, मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की वो बता रही हूँ। मैंने इतना तो कहा है कि पूरी सरकार हिला दी, और मैंने ये बात कही थी। अभी किसी ने 2 दिन पहले डायलॉग मारा था मुझे, अभी मैं मिलने जा रही हूँ, किसी ने 2 दिन पहले डायलॉग मारा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा था। विद्या देवी अगर ताले का काम करे और सुल्तान जिन का काम करे और रिजल्ट नहीं आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कुछ नहीं करती। जब और मुझे किसी पे दिमाग खराब हो जाएगा तो समझ लो कि मैं चुप बैठ गई और मैंने काम चालू कर दिया पूजे का, तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बधाई है। इतना वादा तो जरूर है मेरा आपसे, इतना वादा जरूर है आपसे कि देख लीजिएगा, ये जो काम मैंने आपका किया है, इस काम में ये वादा है कि जब मैं 15 अगस्त को लौट के आऊंगी, तब तक एक बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। देखिए, मैंने कहा था कि मैं गुरु दक्षिणा दूंगी, और गुरु दक्षिणा मिली कि एक दिन पहले ही। क्योंकि ये लोग इतना उड़ रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत बड़े तोप है, हर जगह आपको उल्टा कह रहे थे। जिस कारण से ये लोग छोड़ के गए थे, जिस कारण से ये आपको छोड़ के गया था, उन्हीं के साथ बैठ के इनको
सत्ता को वो लेना पड़ रहा है। पहले ये कहा था कि हमें इनकी वजह से हमको जाना है, इनकी वजह से हमको सत्ता में नहीं रहना है, और आज यही कह रहे हैं कि हमको क्या देश के उन्नति के लिए, विकास के लिए हमको ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो फिर आपने क्या किया था? आपने भी तो देश और जनता के लिए ही तो फैसला लिया था ना। मतलब सारे लोग गठबंधन कर सकते, लेकिन उद्धव वाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे गठबंधन नहीं कर सकते किसी भी पार्टी के साथ। ये जबरदस्ती है, और अभी खुद थूक के चाटा है तो चलेगा। चलो कोई बात नहीं। इतनी बुरी तरीके से मुंह के बल गिरे है ना कि भी मैं देखना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने औरतों पे अत्याचार किया था, लोगों पे अत्याचार किया था, जब देखो अपनी गुंडागर्दी में लोगों को मारा था, अब इनके साथ क्या होता है। अभी तो बाकी है, अभी तो अपात्र होना बाकी है, अभी तो वो भी काम चालू है ताले का। अभी आप मजा देखिए, आपको जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, बस जुम्मा 10 दिन के अंदर ये सारा खेल खत्म होने वाला है। अपात्र होंगे, अपात्र होने से अच्छा ये लोग खुद आके आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे और राजीनामा देंगे, क्योंकि देश निकाला होने से अच्छा तो झुक के पार्टी में आ जाना ही बड़ी बेटर है। क्योंकि अगर इस तरह से अगर ये लोग देश निकाला होंगे तो आने वाले 6-7 सालों तक इन पे स्टे लग जाएगा। ये ना इलेक्शन लड़ सकेंगे ना कुछ लड़ सकेंगे, बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरा इतना वादा है पूरे देश के सामने, यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि जो काम मैंने किया है ना उद्धव भाई, आप ये पक्का वादा है कि भले आप चाहे मानो मत मानो, जब ये पूरा रिजल्ट आ चुका होगा ना तो आप एक बार तो विद्या देवी को मिलने जरूर आएंगे। इतना वादा है, या तो मुझे बुलवाएंगे, क्योंकि और लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, बस दिल से अपनी बहन को ये बोल दीजिएगा कि बहन आपने जो किया बहुत अच्छा किया, और बोलने की जरूरत नहीं है, तारीफ मुझे नहीं चाहिए। आपकी जीत हो गई ना, वो पूरा देश देख रहा है। क्योंकि अभी में से बहुत सारे जनों ने कहा दीदी आपने जैसा बोला वैसा हुआ, क्योंकि ये जो बात हुई है ना ये पॉसिबल ही नहीं थी। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि कोई सरकार बनी और साल भर में खत्म हो गई। आप नहीं जान, पूरे लोग यूट्यूब को बोलूंगी कि शक्तियां जिस तरह से इंसान है, भगवान है, भूत है, प्रेत है, वैसे शक्तियां भी हैं। जिन जिन्नातों का नाम ये खराब कहता है कि ये लोगों औरतों के अंदर घुसते हैं, इनके साथ गलत करते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं। तालों का काम इतना बेकार होता है ना कि हम लोग सिर्फ एक बार ताला फेंकते हैं ना तो कोई दूर गया हुआ आदमी 24 घंटे में पास आता है। मैं तो 3 महीने से कंटिन्यू ताले फेंक रही हूँ। बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है, सच बोल रही हूँ। मैंने अपने भाई आरिफ को भी जब कहा, देखो मैंने आरिफ को बहुत बार पहले बहुत कुछ उल्टा बोला था, उसने भी किया था जो किया था, उसकी गलती थी, उसकी एक ही गलती थी। मैं पूरी यूट्यूब बोलती थी, उसने मेरे प्रोड्यूसर से भी मुझे अलग कर दिया था। अगर वो मेरे प्रोड्यूसर से मुझे अलग नहीं करता ना तो मैं उसको कभी ये सब सजा नहीं देती, लेकिन उसने उसको अलग करके जब देखो बार बार वो कोशिश की थी। लेकिन आज की तारीख में वो इंसान मेरी बात मान के अब अपने काम में लगा हुआ है। बहन माना उसे दिल से, मेरी बात का मान रखा, ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन इन सब में हमारे परिवार में फूट डालने से लेके आरिफ के नाम का फायदा उठाने से लेके ये बीच में जो 2-4 सब लोगों ने, जो भी लोगों ने XYZ जो लोगों ने फायदा उठाया है, खास करके कुमाता ने, सब ने, इन लोगों को सबक सिखाना बनता है। इन लोगों को इस बात का डर ही नहीं है कि जो औरत पूरी सरकार बदल सकती है, ये हमारी क्या हस्ती बदलेगी। तो इन सबका होगा मारण क्रिया। मैंने कहा ही था कामाख्या से आते 1.25 महीने में मारण क्रिया होगा। लेकिन ये बात है कि आपको भाई बहुत बहुत बधाई। लेकिन इतना वादा जरूर है कि जिस तरह से आपका जीत का डंका बजेगा ना, ये वादा जरूर है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे, दोनों से कह रही हूँ। लेकिन मिलना तब जब आप राज भाई और उद्धव भाई दोनों एक साथ रहेंगे, फिर इस बहन को बुलाना, ये बहन आएगी आपको राखी बांधने, ये बात पक्की। पहली बात तो मैं राखी बांधती नहीं हूँ क्योंकि मेरा रक्षाबंधन से दिल उड़ गया, तो राखी तो बिल्कुल नहीं बांधूंगी। लेकिन जरूर है कि मैं अपने भाइयों से मिलने जरूर आऊंगी। लेकिन जब आप बुलाएंगे तब आऊंगी, क्योंकि बेगर बुलाए तो विद्या देवी किसी के घर नहीं जाती। क्योंकि मेरे कहते हैं ना, मेरे साथ साक्षात मेरी देवी माँ रहती है, मेरी मांडरची काड़ूबाई रहती है, स्वरूप कहते हैं ना, स्वरूप माताएं देवियां साथ में रहती हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आप बुलाएंगे तो विद्या देवी जरूर आएगी। और ये बात जरूर है, शक्तियां वो कर सकती जो कोई नहीं कर सकता। मैं भी किसी को ये नहीं कहूंगी कि मुझसे शक्तियां लो या करो, क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं कामाख्या के यात्रा निकल चुकी हूँ, 15 अगस्त को रिटर्न आऊंगी और कुछ लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाते हुए आऊंगी, ये बात पक्की है। मैंने जब जो बोला है वो किया है, क्योंकि मैंने कम से कम 1 बैग भर के सिर्फ ताले लिए हैं, पता है आपको, 1 बैग भर के, सिर्फ 1 बैग भर के ताले लिए। उस तालों का काम, उस पूरे बैग भरे हुए तालों को डालते हुए फेंकते हुए अपने भाई की जीत पूरी करते हुए आऊंगी। बाकी लोगों को देखो क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, कहते ना
क्या अब ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। बस जय माता दी।